हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आपका आज का ट्रेनिंग सेशन अच्छा गया होगा। अगर किसी ने मेरी वीडियो देख के ये लेवल ड्रॉ किए होंगे प्रीमियम के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी, तो एटलीस्ट उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा एटलीस्ट। और अगर नहीं बनाया तो एटलीस्ट अपना पैसा भी सेव किया होगा। आप देखिए कि मेरे जो लेवल हैं वो किस तरह स्ट्रांगली काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कल बोल रहा था कि मैंने ये अप्रोक्सीमेटली 8-9 साल से इस लेवलों पे काम कर रहा हूँ। आप देखिए डॉट टू डॉट किस तरह काम करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप इस लेवल को देखिए किस तरह काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर की ये है कि मैं आप ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। आपके किसी भी लाभ या हानि के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, तो अपन अब वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम आज का एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने कल क्या ओवरव्यू दिया था। ये देखिए कॉल का प्रीमियम है दोस्तों। अब ये कल मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था दोस्तों। कॉल का प्रीमियम 22,550 का कॉल था। ये 90 कल 67 के आसपास बंद हुआ था, क्लोज हुआ था प्रीमियम। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये 91 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो इसमें आप कुछ ना कुछ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर ये 45 पे आए और वहां से रिटर्न करे तो आप अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न की कंडीशन क्या थी कि कोई बुलिश कैंडल हो, तो हमने इसमें एंट्री प्लान करनी है या अपने लेवल पे काम करना है। चलिए पुट का प्रीमियम भी देख लीजिए, ये पुट का प्रीमियम देख लीजिए दोस्तों। ये पुट के प्रीमियम के लेवल भी आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसने सुबह अपने लेवल पे ही ये ओपन हुआ। ठीक है, अपने मतलब रिटर्न हुआ अपने लेवल से रिटर्न होके इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों पैसा आपका कैपिटल डबल करवा दिया। और किसी ने 10 20 30 पॉइंट भी पकड़े होंगे, मतलब 30 से 60 70, अगर 20 पॉइंट भी पकड़े होंगे तो भी आपने ठीक ठाक इसमें प्रॉफिट बनाया होगा। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी का भी एक बार यही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एक्चुअली आज दोस्तों साइडवेज होने का रीजन क्या था ना, बेसिकली ये एक तो ट्रम्प के टैरिफ्स के भी कम ज्यादा होने के बड़े ज्यादा न्यूज आ रहे हैं। सेकंड क्या था कि जब भी आप देखिए फ्यूचर में भी देखिएगा और पास्ट में भी जाके देखिएगा, जब भी बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो मार्केट उस दिन साइडवेज रहता है। अब देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन बता रहा था कि वो पॉजिटिव साइन में है, पॉजिटिव जाएगा मार्केट, लेकिन निफ्टी का जो प्राइस एक्शन था वो नेगेटिव था। तो दोनों एक ही जगह पे झूलते रहे। मतलब आप देखो 50 निफ्टी में 50-70 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट इन्होंने खा लिया। वैसे ही बैंक निफ्टी की मतलब ये रेंज है 150-200 पॉइंट की, इसके अंदर इन्होंने बैंक निफ्टी को समेट दिया। चलिए अब इसके देख लेते हैं। कॉल का प्रीमियम है 48,500 का कॉल का प्रीमियम है दोस्तों। देखिए कल यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये मैंने आपको बोला था कि या तो ये इसका टाइम वैल्यू पे आएगा या फिर ये यहाँ पे। अब आप देखिए एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस से इसने आपको 100-125 पॉइंट दिए होंगे। उसके बाद ये एक बार भी इसने यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं दिया। और उसके बाद ये सीधा देखो टूटता चला गया। चलिए अब इसका पुट का प्रीमियम भी देख लेते हैं। अब पुट का प्रीमियम देखिए दोस्तों, पुट का प्रीमियम हमने जो कल लेवल लगाया था उस लेवल के अंदर आप देखिए कल ये यहाँ पे क्लोज हुआ था प्रीमियम। जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये प्रीमियम एग्जैक्टली अपने पहले स्पॉट के आसपास से नीचे गिरना चालू हुआ 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 हुआ। और ये एक ही कैंडल में, आप मान के चलो, ये एक ही कैंडल में ये प्रीमियम को मोटा मोटा आप मान के चलिए 100 पॉइंट दोस्तों ये खा गया एक ही कैंडल में। एक ही कैंडल में 100 पॉइंट खा गया पुट का प्रीमियम, एक ही कैंडल में। आप देखिए इसी तरह का हालात जो हैं वो सेंसेक्स में भी हुए लास्ट एक्सपायरी पे। आप देखिए कि जो मूवमेंट आ रहा है ना दोस्तों, वो लास्ट 15-20 मिनट में आ रहा है। आप ये नहीं जानते होंगे कि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है या जो मैक्सिमम ट्रेड लोग करते हैं वो 245 या 250 के बाद ट्रेड नहीं करते हैं। बेसिकली एक्सपायरी के लिए उनका कैपिटल जो हीरो जीरो के लिए 5-10% फिक्स रहता है या 2-3% फिक्स रहता है। इनका बड़ा कैपिटल है जो थोड़ा बहुत एक मतलब करते होंगे। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम देखिए कि
ये 15-20 मिनट का मूवमेंट कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए जरा, ये 3 बजे का 3 पीएम का कैंडल है दोस्तों। अब इस 3 पीएम के कैंडल ने क्या किया है, देखिए 70 पैसे का प्रीमियम, 1 रुपए का प्रीमियम सर 69 रुपए चला गया। क्या करेंगे दोस्तों आप? नहीं कैप्चर कर सकते इस मूव को। इसमें बेसिकली क्या होगा, जब ये प्रीमियम यहाँ आया होगा तो लोगों को इसने बुलाया होगा बायर्स को कि आओ आओ आओ। अब मतलब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर एक सडन स्पाइक दिया, बायर यहाँ पे जब एंटर हुए तो इमीडिएटली इसने इसका एसएल खा के निकल लिया होगा ये। चलिए आज का अपन एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम निफ्टी 50 समझ लेते हैं। अब आप निफ्टी 50 देखिए दोस्तों। अब मैंने आपको कल एक एनालिसिस दिया था दोस्तों कि यार ये बेसिकली जो प्रीमियम जो इंडेक्स चार्ट है, अगर ये गैप अप खुलता है तो ये यहाँ के आसपास थोड़ा सा हर्डल लेगा 22,560 के आसपास। अब देखिए आपने, इसने क्या किया, इसने फर्स्ट गैप अप जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद ये 22,560 के ऊपर दिन में एक बार भी नहीं आया, लेकिन अपना स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन था। अब इसके अंदर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये 22,518 या 22,520 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो उसके नीचे फिर आप रेडी रहिएगा दोस्तों यहाँ तक जाने के लिए। अब आप कल मंडे या ट्यूसडे आप ये लेवल देख लेंगे 22,256 का। अगर ये 22,256 मतलब टूटता है तो 21,900, 22,000 के नीचे भी बड़े आराम से बड़ी शार्प सडन मूवमेंट दे देगा ये। तो मेरे को लगता है कि ये थर्सडे तक इसका लेवल ये 22,000 के नीचे तक आ जाना चाहिए। चलिए अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का देखिए आप, ये मेरे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप इसको एक बार ड्रॉ करके रखिए दोस्तों, आपको एटलीस्ट ये चीज़ में एंट्री लेने के लिए या आपको अपना ट्रेड प्लान करने के लिए बहुत हेल्प करेगी, बेसिकली बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब इसका आज मैंने आपके लिए एक नया इंडेक्स लेके आया हूँ। नया नहीं, मतलब इसको दानव भी बोलते हैं, सेंसेक्स का। ये आपके एनालिसिस के लिए लेके आया हूँ। मैंने कल इसका इसलिए एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि आज निफ्टी और बड़े इंडेक्स जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मैंने इसलिए इसको एनालिसिस नहीं किया था। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये है सेंसेक्स का इंडेक्स। अब इसमें आप देखिए जरा, ये अपने हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए थे इसमें कल में। आप देखिए दोस्तों, ये कल यहाँ क्लोज हुआ था, अपने ही लेवल पे खुला, सेकंड कैंडल नीचे इसने क्लोज की सेकंड कैंडल। उसके बाद दोस्तों ये पूरा दिन उसी के आसपास उसी के आसपास उसी के आसपास ये फड़फड़ाता रहा। ना तो उसके ऊपर जाने की इसने 1 2 3 4 5 6 कोशिशें भी की, लेकिन एक भी कैंडल इसके ऊपर 74,667 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। चलिए इसका अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये बेसिकली अब इसका पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो अपना 74,667 का तो है ही है, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस है 75,125। दोस्तों अगर ये 75,125 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर लेगा तो 75,400 का लेवल बहुत सडन आ जाएगा, बहुत सडन आ जाएगा। और उसके बाद आप देखिए इसके स्पोर्ट लेवल कौन से हैं। जैसे अभी सबसे पहला इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाई चांस ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये 74,385 रुपये का लेवल तोड़ देता है और इसके नीचे 5 मिनट की कोई भी रिजेक्शन कैंडल क्लोज कर लेता है दोस्तों, तो आपको सबसे इमीडिएटली ये वाला लेवल दिख जाएगा, ये वाला और ये वाला। ये तो बड़ा शार्प दिखेगा, जैसे ये तोड़ेगा ये बड़ा शार्प लेवल दिखेगा आपको। और उसके बाद ये टारगेट इसके नीचे के ये वाले हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये लेवल, अगर ये 74,385 तोड़ता है ना, तो ये 70,000 के आसपास आ जाएगा मार्केट। चलिए अब हम वन बाय वन इसके प्रीमियम के एनालिसिस भी कर लेते हैं दोस्तों, जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। पहले सेंसेक्स का कर लेते हैं। सेंसेक्स का दोस्तों पहला है 74,500 रुपये का कॉल। देखिए मैंने आपको इस लेवल टू लेवल इस पे काम करके दिया हुआ है। आप एटलीस्ट, ये एजुकेशनल वीडियो है, आप अगर ट्रेड करते हैं
या कुछ सीखना चाहते हैं या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इस एनालिसिस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कॉल का प्रीमियम है, आप देखिए जरा, ये आज सुबह यहाँ पे दोस्तों ये ओपन हुआ बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे। उसके बाद ये देखिए, वो जिस तरह इंडेक्स का हाल था कि एक रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस लगा रखा था, उसी के आसपास फड़फड़ाता रहा। तो आप इसको भी देख लीजिए, ये भी उसी के आसपास फड़फड़ाता रहा। और उसके बाद आप देखिए, अब कॉल का प्रीमियम है, टाइम वैल्यू कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे, इसमें टाइम वैल्यू बहुत बाकी है। टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका पहला स्पॉट है 465 का, दूसरा स्पॉट है इसका 227 का, और इसका टाइम वैल्यू जो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है ना प्रीमियम का, तो ये है 114 के आसपास। तो आप ये देखिए 114 के आसपास का रियल वैल्यू जो है, वो रियल वैल्यू है इसका। अगर आप देखेंगे, कल आपको अगर मैं बताऊं, तो ये कल नहीं आने वाला। बेसिकली ये जैसे अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी को 4 दिन पड़े हैं, तो ये टाइम वैल्यू 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ तक जरूर आएगा एक बार ये प्रीमियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन इसके सपोर्ट के अलावा इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, पहला ये टारगेट है, रेजिस्टेंस भी है। तो पहला टारगेट, अगर ये सबसे पहले कल 570 रुपए के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर लेता है 5 मिनट की, तो पहला टारगेट 684 है, और दूसरा टारगेट इसका 800 है। लेकिन दोस्तों, वो अपसाइड के थोड़े चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं कल के लिए। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये प्रीमियम क्या कल अप्रोक्सीमेटली 200-220 रुपए के आसपास आके बंद हो जाएगा। अब आप इसको भी देख लीजिए, पुट के प्रीमियम को। अब इसके अंदर भी टाइम वैल्यू है, तो आपके लिए इसलिए मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं। तो एटलीस्ट आप कहीं भी अपनी एंट्री सुबह मतलब मार्केट में हल्का सा मूवमेंट देख के आप एटलीस्ट अपनी जो एंट्री है, वो ऐसा ना हो कि आप इसको सप्लाई जोन में बना लें। बनानी है आपने डिमांड जोन में, आप कहीं सप्लाई जोन में ना बना लें। इसलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ये लेवल ड्रॉ किए हैं। चलो वन बाय वन इसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो एक लेवल निकल के आ रहा है, जो कि ट्यूसडे तक आ सकता है, वो है 90 रुपीज। दूसरा इसका स्पॉट है 275, तीसरा है 310। दोस्तों, अगर कल अपन देखें तो इसमें देखो, टाइम वैल्यू तो सब में है। अब 4 दिन भी पड़े हैं, तो कल किस प्रीमियम में मूवमेंट आएगी, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो इसलिए ये लेवल इसलिए स्पॉट ड्रॉ की है कि बाई चांस मान के चलिए कि ये 310 रुपए के आसपास आता है रिटेस्ट करने, तो यहाँ से रिटर्न होता है कोई बुलिश कैंडल या 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके, या कोई बुलिश कैंडल क्लोज करके। तो आप मान के चलिए दोस्तों, ये आपको फर्स्ट टारगेट 394 दे देगा, दूसरा टारगेट 468, और तीसरा टारगेट दे देगा ये 552। और इसके बाद अपन देखते हैं इसका निफ्टी का प्रीमियम देख लेते हैं। निफ्टी का पुट का प्रीमियम देख लेते हैं पहले। पुट का प्रीमियम है 22,600 रुपये का पुट है। इसका भी दोस्तों वही सिनेरियो है, इसके पास भी दो स्पॉट्स हैं, इसका टाइम वैल्यू है, इसके पास ज़्यादा दिन पड़े हैं सेंसेक्स से। तो ये अभी मंडे डीके होगा। तो डीके के बाद अगर इसका पहला लेवल जो है, तो आप स्पॉट नोट करिए इसका 136 रुपीज़, उसके बाद 100 रुपीज़, और इसका ये टाइम वैल्यू है। अब ये ब्लू लाइन ऐसा नहीं है कि इसके नीचे प्रीमियम जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास दिन पड़े हैं। तो ये अपना कोई भी ऐसा मतलब एक बॉटम बना देगा जहां से ये अपने आप को ऊपर लेके आएगा, वो बॉटम इसका स्ट्रांग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका रेजिस्टेंस देखिए। अगर इसका पहला टारगेट देखेंगे, कल आप सपोज कीजिए कि कल ये यहाँ से रिटर्न होता है, तो इसका पहला टारगेट 184, दूसरा 256 रुपीज़ रहेगा, और तीसरा टारगेट इसका पुट का प्रीमियम का अप्रोक्सीमेटली जो मैंने निकाला था, वो 342 रुपीज़ के आसपास आ रहा दोस्तों। चलिए अब अपन इसका कॉल का प्रीमियम भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। एक्चुअली कॉल के प्रीमियम दोस्तों आप देखोगे, तो आज भी अगर कॉल के प्रीमियम ने ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बॉटम नहीं बनाया, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाया लास्ट में आके कॉल के प्रीमियम ने, जिसको हम देखें कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट, तो कॉल का प्रीमियम कहीं ना कहीं मूवमेंट दे सकता है।
अच्छा, अगर आप ऑप्शन चेन में भी देखोगे बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की या निफ्टी 50 की, तो वहाँ भी दोस्तों कहीं न कहीं कॉल राइटर 22,500 के आसपास मतलब है अभी भी ज़्यादा। तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी bearish ही है, कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं नज़र आ रहा। फिर भी चलिए, कॉल के प्रीमियम को एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। हम बायस होके कोई भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ये दोस्तों अपन देखते हैं कि कल के लिए क्या रहेगा। इसका पहला देखिए दोस्तों, स्पॉट है 142 रुपीज़। अगर यहाँ से ये रिटर्न करता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 244 का, दूसरा रहेगा 310 का और तीसरा रहेगा 472 का। और ये अगर यहाँ से आपको एक रियल वैल्यू के आसपास आए, रियल वैल्यू अभी नहीं आएगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ये रियल वैल्यू मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपके लिए एनालिसिस करने के लिए मुझे आसान हो जाए। चलिए, बैंक निफ्टी के प्रीमियम है वो भी देख लेते हैं अपन। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों कॉल है, 49,000 रुपये का कॉल है। अब इसकी मंथली एक्सपायरी है तो मैंने उसी हिसाब से प्रीमियम भी सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, अगर आप एटीएम प्रीमियम देखते हैं तो या आईटीएम देखते हैं तो मतलब उसमें बेसिकली आसपास के जो प्रीमियम होते हैं उसमें टाइम डीके बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम डीके रहता है। अगर आप एटीएम में देखोगे तो सबसे ज़्यादा टाइम डीके एटीएम में होता है, तो कॉल के प्रीमियम में स्पेशली। चलिए, मैं अब आपको बता रहा हूँ इसका 49,000 का कॉल है जो ये दोस्तों 805 रुपये पे बंद हुआ है। देखिए, या तो ये 709 रुपये से रिटर्न हो तो आपका इसका पहला टारगेट रहेगा 886, दूसरा 969, तीसरा 1118 रुपये। और अगर ये बाई चांस 709 को तोड़ता है तो इसका पहला जो नीचे का सपोर्ट रहेगा वो 345 रहेगा। उसके बाद इसका जो टाइम वैल्यू अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली आपका एक्चुअल में आ जाएगा कोई 80 रुपीज़ के आसपास। चलिए, पुट का प्रीमियम देख लेते हैं दोस्तों। आप दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये 3 PM की कैंडल है, ठीक है दोस्तों। अब इससे पहले इन्होंने ये देखिए, ये यहाँ से मतलब 20-30 पॉइंट के जोन में ये पूरा प्रीमियम घुमा दिया इन्होंने, 20-30-50 की जोन में। वो आप यहाँ देखिए, इन्होंने 3 PM की कैंडल में 3 PM की कैंडल के बाद क्या मतलब प्रीमियम में मूवमेंट दिया 480 से मतलब 557, मोटा मोटा 85 पॉइंट इन्होंने दे दिया। ये रिटेलर के साथ कर तो गड़बड़ी रहे। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कल के लिए, ये देखिए आप, ये 48,300 का पुट है। इसके लिए हमने बेसिकली क्या करना है, इसके लिए 300 सबसे पहला जो स्पॉट इसका रहेगा वो 453 का रहेगा और दूसरा इसका स्पॉट रहेगा 3118 का। और इसके अंदर एक टाइम वैल्यू भी है अभी, मतलब वो ड्रॉ नहीं किया मैंने। चलिए, अब आप देखिए, इसका पहला जो टारगेट है वो 601 रुपये रहेगा। अगर ये 601 रुपये का टारगेट पे बंद होता है, दूसरा टारगेट इसका 722 है और तीसरा इसका टारगेट है 800 का और फोर्थ इसका टारगेट है जो 1000 के ऊपर है। तो दोस्तों आज के लिए ये बिल्कुल ही मतलब आपको मैंने सेंसेक्स का, निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी के एक एक कॉल का, एक पुट का प्रीमियम एनालिसिस करके दिया। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के इस मेरे वीडियो को प्रॉपर कमेंट करना, इसको अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराना, जो भी ये अब ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या कुछ सीखना चाहते हैं। और दूसरा, मैंने दोस्तों आपको कल को बोला था कि मेरे पास 10 साल या 9 साल में जो मैंने सीखा है वो 1 बाय 1 आपको, मतलब एक एक साल का एक्सपीरियंस एक एक वीडियो में मैं बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि मैं आपके लिए काम करता रहूं और आप एटलीस्ट मेरे प्रीमियम देख के अगर आप कुछ सीखते हैं या आप अपना लॉस बचाते हैं या आप कुछ प्रॉफिट बनाते हैं
तो एटलीस्ट मेरे लिए प्राउड फ़ील होगा। जबकि मैं एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ उस प्रोस्पेक्ट से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एनालिसिस को देख के अपने-अपने अकॉर्डिंग इस ट्रेड को प्लान करिए। चलिए दोस्तों, अगेन सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। आज के लिए सबको नमस्ते, राम-राम, बाय-बाय।